गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे जो रेशनल नंबर कहलाता है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग को पता है कि ये किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q इज नॉट इक्वल टू जीरो ये हम लोग पढ़े थे। p और q होता क्या है, p और q दोनों का दोनों ये पूर्णांक होता है, ठीक है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग को पता है पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये दोनों का हम लोग प्रॉपर्टीज भी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। वहाँ हम लोग देखे थे समवृत्त क्रम विनिमय साहचर्य नियम। सेम उसी तरह से यहाँ भी वो नियम है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टीज है समवृत्त। परिमेय संख्याओं का समवृत्त गुण क्या है। जैसे हम लोग दो परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ें, दो परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल आएगा वो भी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होगी। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि a बाई बी और एक है c बाई डी, ये दो रेशनल नंबर है। और ये दोनों रेशनल नंबर का जब हम लोग सम करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ये भी मेरा रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर है। क्लियर है कि जब कोई दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो ऐड के बाद जो मेरा रिजल्ट होगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1/2 प्लस 5/2। तो अब हम लोग इसको देखेंगे, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। 1 + 5/2 मतलब हो गया 6/2। 6/2 मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर है। इसका मतलब कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या ही होगी। ये इसका पहला प्रॉपर्टीज हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रॉपर्टीज, व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याओं को हम लोग घटाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी परिमेय संख्या ही होगी। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे a बाई बी माइनस सी बाई डी, ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर ही होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें 1/2 माइनस 5/2, तो हम लोग यहाँ पर देख लें, यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि 1 माइनस 5/2 मतलब यहाँ हम लोग इसको माइनस करने समय इसको ध्यान देंगे कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 के आगे का जो साइन होगा वही साइन रहेगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा लेंगे हम लोग। 5 में से 1 गया 4, 4/2 मतलब -2। ये क्या है, ये रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब कि जब हम लोग कोई भी दो परिमेय संख्याओं को जब हम लोग घटाएंगे तो घटाने के बाद जो रिजल्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। यहाँ हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग चलते हैं गुना में। गुना का जो प्रॉपर्टीज है समवृत्त, उसको देखेंगे हम लोग। a बाई बी इंटू सी बाई डी, एक परिमेय संख्या ये, दूसरी परिमेय संख्या ये, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। जैसे 1/2 गुने 5/2 तो कितना हो गया, 5 और नीचे 2 दूनी 4, तो ये रेशनल नंबर है ना। 5/4 एक रेशनल नंबर है। इसलिए हम लोग इसको देख लिए कि गुना का जो समवृत्त नियम है वो भी वो रूल को फॉलो करता है कि ये जब हम लोग कोई दो परिमेय संख्याओं को गुना करेंगे तो वो एक रिजल्ट जो होगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ एक यहाँ पे शर्त होगा। शर्त ये है, ये दोनों में से c या d, ये दोनों में से कोई भी एक जीरो नहीं होना चाहिए। c या d इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, कोई जीरो नहीं होना चाहिए, तो अब जाकर के ये रेशनल नंबर होगा। हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं रूल को फॉलो करा करके। जैसे सिंपल यदि हम लोग ले लेंगे ना 1/2 डिवाइडेड बाई 5/2, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ये डिवाइड का साइन जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई में ये वाला को पलट देते हैं,
ठीक है, तो यहाँ 2 2 कट गया, क्या बचा 1/5। ये रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर। अब हम लोग इसको देखेंगे, यदि हम लोग कोई जीरो ले लेते हैं तो क्या होता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाई 0/5। यहाँ पे c बराबर 0 ले लिए हम लोग। अब इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, 1/2 डिवाइडेड के जगह पे इंटू करेंगे हम लोग, और ये उलट जाएगा 5/0। हमको पता है किसी भी संख्या में यदि 0 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, वो अनडिफाइंड कहलाता है, मतलब वो उसको हम लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए ये वाला नहीं संभव है। दोनों में से कोई भी एक जीरो, चाहे ये जीरो कर लेंगे हम लोग, तो वो रूल, वो समृद्ध नियम को, प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है। अब हम लोग इसका दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कहता है, पहला है जोड़ के लिए, दूसरा घटाव के लिए, तीसरा गुना के लिए और चौथा भाग के लिए। तो जैसे इसका नाम लिखा हुआ है क्रम विनिमय, मतलब क्रम का अदला बदली। ठीक है, जैसे 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2, 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2, दोनों का वैल्यू 5 आएगा ना, तो वो मतलब कि वो उसको फॉलो करता है उस रूल को। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये a/b प्लस c/d, ये बराबर होगा c/d प्लस a/b का होगा। इसको हम लोग और दूसरे तरीका से भी देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 5/2, तो ये कितना हो गया, 1 + 5 6/2 मतलब 3। ठीक है, अब इसका क्रम को हम लोग पलट देते हैं। जैसे ही क्रम को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 1/2, तो 5 + 1 6/2 मतलब 3। मतलब कि a/b प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/b। ये रूल को फॉलो करता है। कौन रूल को, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय का जो नियम है उसको ये पालन करता है। अब हम लोग देखते हैं घटाव के लिए कि व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय, सेम चीज चलेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये परिमेय संख्या है a/b 1, दूसरा है c/d, तीसरा है इसको पलटेंगे हम लोग अब, तो c/d माइनस a/b। ये रूल को फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग पूर्ण संख्या और पूर्णांक में देखे थे ना, सेम उसी चीज को यहाँ भी है। देखिए हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं, ये 1/2 माइनस 5/2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/2। तो अभी हम पिछले बार भी बताए थे, कौन बड़ा है, 5। 5 के आगे साइन किस चीज़ का है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। 5 माइनस 1 4/2 मतलब कि -2 ये आता है। अब इसके क्रम को हम लोग उलट देते हैं, 5/2 माइनस 1/2, तब क्या होगा 5 माइनस 1/2 मतलब 4/2 मतलब 2। तो क्या ये दोनों इक्वल है, -2 और +2, नहीं, तो वो रूल को फॉलो नहीं करता है। मतलब कि a/b माइनस c/d इज नॉट इक्वल टू c/d माइनस a/b। ये हो गया हम लोग का व्यवकलन के लिए। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा अगला रूल है गुना के अंतर्गत क्रम विनिमय। जैसे हम लोग लेते हैं a/b इंटू c/d, इसके क्रम को हम लोग पलट लेते हैं, c/d इंटू a/b, तो ये रूल को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 5/2, तो 1 इंटू 5 5 और नीचे 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्रम को उलट देते हैं हम लोग, 5/2 इंटू 1/2, तो कितना हो गया 5/4 मतलब ये बराबर है। तो इसका मतलब a/b इंटू c/d इज इक्वल टू c/d इंटू a/b। मतलब कि कहने का है कि जब कोई भी दो परिमेय संख्याओं के गुना करेंगे हम लोग, तो उसके क्रम को उलट भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों बराबर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब भाग का नियम को। देखिए जैसे a/b एक परिमेय संख्या है, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग c/d से, तो ये जब करेंगे हम लोग तो ये नहीं बराबर होगा c/d डिवाइडेड बाई a/b, ये नहीं होगा बराबर। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं।
देखा जाए, सीधा है। इसके जगह पे हम मान लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 5/2। तो हम लोग जो जानते हैं जो भाग का नियम, 1/2 ये पहला वाला जिसका था, ये वाला को उलटते हैं, इंटू 2/5। तो 2 कट गया, कितना बच गया 1/5। अब इसके क्रम को उलट देंगे हम लोग, तो लिखते हैं 5/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो कितना हो गया 5/2 इंटू 2/1, कितना आ गया 5। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। इसका मतलब कि ये रूल को फॉलो नहीं करता है। भाग में वो दोनों क्रम को उल्टेंगे तो वो बराबर नहीं होगा। तो हम लोग अभी देखें क्या, जोड़ में बराबर होता है, क्रम को उल्टा पुल्टा कर लेंगे तब भी, घटाव में नहीं होता है, गुना में होता है, भाग में नहीं। हम लोग इसका तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, ये है साहचर्य नियम। साहचर्य का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग उसके क्रम को पहले तो हम लोग उल्टा पुल्टा कर रहे थे, अब क्या करेंगे, क्रम वही रहेगा, सिर्फ उसको अरेंज करने का तरीका अलग होगा। क्रम वही रहेगा, सिर्फ अरेंज करने का तरीका अलग होगा। वो हम लोग कम से कम इसमें 3 रेशनल नंबर को लेंगे। जैसे पहला रेशनल नंबर a/b, दूसरा है c/d और तीसरा है e/f। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों को एक साथ कर लेंगे, इसको अलग छोड़ेंगे, और ये बराबर होगा a/b। अब इस बार क्या करते हैं, ये दोनों को साथ में रखे थे, अरेंज किए थे, ये दोनों को अब अलग कर लेंगे हम लोग, c/d प्लस e/f। ये जोड़ का साहचर्य नियम है, ये रूल को फॉलो करता है। यदि हम लोग सिर्फ पहले ये दोनों को ब्रैकेट में कर लिए, मतलब ये दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, तब तीसरा को ऐड करेंगे, फिर ये दोनों को ऐड करके तब पहला को ऐड करेंगे, तो दोनों का रिजल्ट जो होगा ना वो इक्वल होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, पहला संख्या मान लीजिए 1/2 प्लस 5/2 प्लस 3/2, यही है मेरे पास। ये दोनों को पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 5/2, तो 1 प्लस 5 6/2 होगा। हम लोग लिखते हैं 6/2 प्लस 3/2, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9/2। ये आ गया मेरा 9/2। अब हम लोग इसका दूसरा देख लेते हैं कि वो आता है कि नहीं। अब हम लोग सिर्फ सेम चीज करेंगे कि हम लोग यहाँ पर इसके ब्रैकेट को खाली बदलेंगे हम लोग। तो 1/2 प्लस ये 5/2 प्लस 3/2 को हम लोग एक साथ कर लेते हैं हम लोग, तो 5 और 3 8/2 कर लेंगे, प्लस 1/2 करेंगे, कितना आ जाएगा ये 9/2। देखिए 9/2 9/2 दोनों बराबर है ना, इसका मतलब ये रूल को ये फॉलो करता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का योग का साहचर्य नियम। अब हम लोग सेम इसी तरीका से देखते हैं व्यवकलन के अंतर्गत साहचर्य नियम। सेम यही 3 रेशनल नंबर ले लेंगे, a/b, c/d और e/f। यहाँ माइनस, ये दोनों को एक साथ ये फॉलो नहीं करेगा, a/b माइनस c/d माइनस e/f। ठीक है, अब यहाँ हम लोग वही नंबर को लेकर के चेक करेंगे कि वो हम लोग का फॉलो करता है या नहीं करता है। देखिए अभी यहाँ हम लोग देखिए यहाँ हम लोग लेंगे ये नंबर 1/2 माइनस 5/2 माइनस 3/2। पहले ये दोनों को ब्रैकेट में कर लेंगे, तो सेम चीज़ ये हो जाएगा 1 माइनस 5/2 माइनस 3/2। तो अभी हम लोग इसको जानते हैं, ये बड़ा वाला अंक है, बड़ा वाला के सामने माइनस है, इसका मतलब माइनस 5 माइनस 1 4/2 माइनस 3/2। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या होगा ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं -4 माइनस 3/2, मतलब -7/2। ये एक आ गया ये। अब हम लोग इसका सिर्फ ब्रैकेट को अरेंज करते हैं अलग, 5/2 माइनस 3/2, ये कर लिए हम लोग। तो 1/2 माइनस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 5 माइनस 3/2, तो 1/2 माइनस 5 माइनस 3 2/2, तो ये कट गया, कितना आ गया 1/2 माइनस 1, यही होगा ना, देख लीजिएगा 5 माइनस 3 2, तो लिख दिए 2/2, मतलब 1 आ गया ये, और ये 1/2 है। यहाँ हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरा एलसीएम, और ये 1 यहाँ पे हो जाएगा -2, मतलब -1/2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है,
इसलिए ये रूल को फॉलो करता है कि ये यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। दोनों व्यवकलन के साहचर्य नियम में यदि हम लोग घटाएंगे तीनों नंबर को अलग अलग अरेंज करके तो वो इक्वल नहीं होता है। लेकिन यदि यही गुना में करेंगे हम लोग तो गुना में ये इक्वल हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग गुना में कर लेते हैं, हम लोग देखते हैं गुना के लिए गुना का साहचर्य नियम। अब हम लोग यहां पर देखेंगे a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, ये दोनों को एक साथ, तो ये क्या होगा a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, ये दोनों इक्वल होगा। इसलिए अब हम लोग यहाँ पर इस नियम को देख लेते हैं करके। इसके जगह लिखते हैं 1/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2, ये कितना हो गया 1 इंटू 5 5, तो 5/4 इंटू 3/2 कितना हो गया 15/8 होगा ना। 5 3 15 और 4 दूनी 8, 15/8 हो गया। अब हम लोग इसका रूल को फॉलो करते हैं, सेकंड वाले को, ये वाले को लेते हैं, तो 1/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2, ये दोनों को अब किस बार ब्रैकेट में ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 1/2, ये 5 तिहाई 15 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो 15 एकम 15 और 4 दूनी 8, देखिए ये और ये दोनों बराबर आ गया ना। इसका मतलब कि ये गुना का साहचर्य नियम भी में ये और ये इधर दोनों को क्रम बदलेंगे, ब्रैकेट को मैंने अरेंज करने का तरीका को बदलेंगे हम लोग, तो वो बराबर होगा। इसी तरह से हम लोग लेंगे भाग के लिए भी देख लेते हैं। भाग में ये रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आइए देखते हैं भाग के लिए साहचर्य नियम। भाग का साहचर्य नियम, यहां हम लोग इसको देखेंगे a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी डिवाइडेड बाई ई बाई एफ, ये दोनों को एक साथ, इसको अलग, इज नॉट इक्वल टू a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी डिवाइडेड बाई ई बाई एफ, ऐसे। तो ये फॉलो नहीं करेगा। हम लोग यहाँ देखते हैं इसको, पहले ये वाला को करके देखते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाई 5/2 डिवाइडेड बाई 3/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटू ये वाला पलट जाएगा 2/5 और ये डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, देखिए 1/2, तो ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/5, ये डिवाइडेड है तो इंटू ये उलट जाएगा 2/3, मतलब 2/15, इसको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट को करते हैं, इधर वाले को सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्रम को बदलेंगे, मतलब वो जो अरेंज किए हैं ब्रैकेट को, उस ब्रैकेट को सिर्फ हम लोग चेंज कर लेंगे। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 5/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये कर लिए हम लोग। पहले ये दोनों को लिए थे, इस बार ये दोनों को ले लिए। तो 1/2 पहले ब्रैकेट किया जाता है, तो 5/2 इंटू 2/3, ये 2 कट जाएगा। यहाँ बचा हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाई 5/3, इसको फिर सॉल्व कर देंगे, 1/2 इंटू 3/5, मतलब 3/10, ये हो गया ना। देखिए ये दोनों बराबर नहीं आया, इसका मतलब कि भाग का साहचर्य नियम में ये दोनों इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी है योग्य तत्समक। ये होता क्या है, जैसे कोई भी रेशनल नंबर में कोई ऐसा संख्या जोड़िए जिससे कि वही रेशनल नंबर प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए कि हम 1/2 में क्या जोड़ेंगे कि फिर 1/2 ही मिल जाए हमको, तो 0। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 0 बराबर 1/2, तो ये जो 0 होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी या योग्य तत्समक।
कहने का मतलब है कि कोई भी रेशनल नंबर में क्या जोड़ा जाए कि वही रेशनल नंबर प्राप्त हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो जोड़ेंगे हम लोग। तो a बाई बी प्लस जीरो इज इक्वल टू a बाई बी, मतलब जीरो जो है, जीरो योग्य तत्समक है। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद एक और है, हम लोग को पढ़ना है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, इसमें क्या होता है, जोड़ना है जस्ट उसके उल्टा, जैसे प्लस है तो माइनस, मतलब उसमें योगफल जीरो आना चाहिए। ठीक है, योगफल जीरो आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 5, तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि जीरो आ जाए, तो 5 प्लस, और यहाँ लिखेंगे हम लोग -5 बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर योज्य प्रतिलोम 5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, योज्य प्रतिलोम -5 है। कहने का मतलब है कि यदि वो -5 ही दिया होता और कहता कि उसका योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो क्या करते हैं, +5 लिखते हैं। -5 का योज्य प्रतिलोम +5। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, +4, +4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -4। +3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3, माइनस +3 का -3। यदि -3 दिया हो तो क्या होगा, +3। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को सब समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और यदि अभी तक आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद।